वो लड़की अब उसे हकीकत में नजर आने लगी। हसन ने 120 सेकंड गुजारे। उसने देखा कि एक सड़क हादसे में वो एक जख्मी शख्स को छोड़कर भाग गया था। अब वही खून में लथपथ शख्स उसके ख्वाबों में नजर आने लगा। महा ने 150 सेकंड गुजारे। उसने महसूस किया कि उसने किसी और दुनिया के दरवाजे देख लिए हैं, मगर वापस आते ही वो शदीद खौफजदा हो गई और उसने कहा, हमें रुक जाना चाहिए, कुछ हमारे साथ वापस आया है। अदील सबसे ज्यादा गया, 180 सेकंड। जब वो वापस आया तो वो कांप रहा था और सिर्फ एक ही जुमला कह रहा था, हमने दरवाजा खोल दिया है। अब सबके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दानियाल को आईने में अपना अक्स मुस्कुराता हुआ नजर आता, जबकि वो खुद नॉर्मल होता। सायरा अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनने लगी। हसन के बाथरूम के आईने पर खून से कातिल लिखा नजर आता। महा को ख्वाबों में कोई रहस्यमयी मखलूक बुला रही थी। अदील मुकम्मल खामोश हो गया। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर एक रात दानियाल अपने कमरे में अकेला था जब लाइट्स बंद हो गईं और किसी ने उसके कान में सरगोशी की, तुमने जो किया है उसकी कीमत अदा करो। अगली सुबह अदील अचानक हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाया गया। उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले वो किसी चीज से बेहद डरा हुआ हो। महा को यकीन हो गया कि उन्होंने किसी रूहानी मखलूक को छेड़ दिया है। उसने फौरन एक बुजुर्ग आलिम से मशवरा किया, जिन्होंने कहा, तुमने जो किया वो खतरनाक था। तुमने अपने गुनाहों के दरवाजे खोल दिए हैं और अब वो तुमसे बदला लेने आए हैं। तो हम क्या करें? दानियाल ने घबरा कर पूछा। तौबा करो, नेकियों के काम करो और जो जुल्म तुमने किए उनका इजाला करो, वरना तुम सबकी रूहें भी भटक जाएंगी। सब ने फौरन अपने गुनाहों का इजाला करने की कोशिश शुरू कर दी। सायरा ने उस लड़की के घर जाकर उसके वालिदीन से माफी मांगी। हसन ने उस शख्स के परिवार की मदद की जिसे उसने हादसे में छोड़ दिया था। दानियाल ने फलाही काम शुरू किए। महा ने कुरान पढ़ना शुरू किया और रूहानी तौर पर मजबूत होने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता उनके खौना ख्वाब खत्म होने लगे। कुछ महीनों बाद सब कुछ मामूल पर आ चुका था, मगर दानियाल अब भी अक्सर सोचता था, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया, या हमने एक ऐसा दरवाजा खोला था जो किसी और को अपनी तरफ बुला रहा होगा। फिर एक दिन डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप सरगोशियों में बात कर रहा था। क्या तुमने सुना? कुछ साल पहले यहां कुछ स्टूडेंट्स ने मौत के पार जाने का तजुर्बा किया था और वो कभी पहले जैसे नहीं रहे।